अस्सलाम वालेकुम मैम जी, गुड मॉर्निंग। लो जी, फिर से आ गए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा जी, जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों से अर्ज की थी और आपको बताया था कि बाय नहीं है। अब बोलेंगे सर कल तो मार्केट बाय थी। भाईजान देखें, मार्केट ने रिट्रेसमेंट्स दोनों साइडों पे करनी होती है। अब रिट्रेसमेंट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मार्केट जो है वो नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है तो नीचे आएगी तो वो रिट्रेसमेंट होती है। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है दोनों साइडों पे मार्केट अपनी एक पोजीशंस बनाती है। बायर्स एंड सेलर्स को मार्केट कंटिन्यूसली उसकी कोशिश ये होती है कि रिटेलर्स को इस मार्केट से आउट करती रहे, बिकॉज रिटेलर्स बेसिकली इस मार्केट की वन ऑफ द लिक्विडिटी होते हैं। ठीक है, जो मार्केट में बिल्डअप किए जाते हैं और मार्केट में फिर उनको यूज करके मार्केट में मूव्स लेके आई जाती हैं। ठीक है, इवेंचुअली तो मार्केट बीइंग डिक्टेड बाय द मार्केट मेकर्स ओनली। तो चलाना तो उन्होंने ही होता है, उनको जहां पर ज्यादा फायदा नजर आता है वहां पर मार्केट को मूव कर लिया जाता है। ठीक है, अब ये बातें मैं आप लोगों से बताता हूँ या समझाता इसलिए हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई मैं आप या कोई और भी इस मार्केट को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ये मार्केट अनकंट्रोलेबल है, बट इस मार्केट के साथ हमने चलना कैसे है, उसको समझना कैसे है और उसके साथ अपना पोजीशन बना के अपना प्रॉफिट कैसे बनाना है, ये एज ए डे ट्रेडर हमारी टास्क होनी चाहिए और हमारा काम होना चाहिए। इसी वजह से इसीलिए मैं आप लोगों से रोजाना लेवल शेयर कर देता हूँ कि ये लेवल्स हैं जहां पर मार्केट आके हमें हमारे हिस्से का कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देगी। पर हमारा टारगेट सिर्फ यही होना चाहिए कि अकॉर्डिंगली अपनी डायरेक्शन को लेके चलें और उस हिसाब से अपना पोजीशन बनाएं, अपना प्रॉफिट करें, अपने अपने हिस्से की पिप्स पकड़ें और आउट हो जाएं। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, अब मार्केट क्या है, क्या ये बाय होगी? नहीं, नहीं, नहीं। क्यों? मेरा एक ही सिंपल सा रूल है कि यार इतने अरसे से मार्केट गिर रही है तो एटलीस्ट मेरा H4, चलो जी H1 का कोई स्ट्रक्चर मार्केट में शिफ्ट हो, चेंज ऑफ करेक्टर हो, CSS हो, जो भी आप लोग मानते हैं, जिस तरह भी आप लोगों को समझ में आता है। अब वो जब तक वो नहीं होता मार्केट के अंदर, आपकी डायरेक्शन जो है वो बायस जो है वो बाय साइड पे नहीं जानी चाहिए। ठीक है, अब मार्केट में एक ग्रीन कैंडल आई तो आप बोलेंगे जी मार्केट बाय होगी? नहीं, मार्केट में तो प्रीवियस कितनी ग्रीन कैंडल आई थी। और यहाँ पर अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने क्लियर बताया था कि भाई जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होगा, यहाँ से मैं सेल भी किया था, हमारी मार्केट बाय साइड पे शिफ्ट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर भी मिला था बट हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं मिला था। तो चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हमें एक अच्छी मूव तो मिली, बट क्या मार्केट में वो रैली कंटिन्यू रही? नहीं रही। बट बाय साइड पे हमारा टेम्परेरी तौर पे हम लोग शिफ्ट हुए थे। क्यों हुए थे भाई? हमारे पास रीजन था। उसके बाद हमारा टारगेट कहाँ तक था? ये ऊपर तक ही था कि जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट इस लेवल को अगर ब्रेक कर जाती है तो उसके बाद हम मजीद बाय करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आकर हम ब्रेक के लगाएंगे। अगर आप लोगों को कल याद हो तो हम यहाँ पर बैठे हुए थे और मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई इस टाइम मार्केट में बाय का मोमेंटम बना है तो मार्केट ऊपर जा सकती है और हमारी सप्लाई जोन तक, पिवट एरिया मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अगर इसका ब्रेकआउट करती है तो हमारे सप्लाई जोन तक जा सकती है और वहां से मार्केट हम देखेंगे, अगर हमें तो कोई सेल का एविडेंस आएगा तो सेल करेंगे। अब मार्केट ने किया क्या? मार्केट ने एकदम से मूव मारी और हमारा वो जो फर्स्ट वाला सप्लाई एरिया था उसको ब्रेक कर दिया। तो देयर वाज नो वे कि आप बोले सर हमने वहां से सेल ले ही नहीं सकते थे, आप, आपको मौका ही नहीं मिला। न्यूज थी ना, न्यूज थी। और उसके बाद मार्केट ने फिर क्या किया? ऊपर गई, गैप को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद फिर क्लोजिंग नीचे। ठीक है, ये हमारे पास रिसेंट स्ट्रक्चर है। नया स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आई और फिर उस क्लोजिंग नीचे और अच्छी कैंडल के साथ क्लोजिंग। अब वापस फिर वही कहानी होगी कि मार्केट अब आके अपने इस एरिया को टेस्ट कर रही है कि इसको होल्ड करती है, होल्ड करने के बाद इस एरिया को अगर ब्रेक करेगी तो फिर हम वापस ऊपर की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज मार्केट के अंदर फॉर्मेशन फिर डाउन साइड पे शुरू होगी। ठीक है, तो ये चीजें देख के बंदा अपने लेवल निकालता है, फिर उस हिसाब से अपनी डायरेक्शन बनाता है और अकॉर्डिंगली फिर अपने ट्रेड प्लेस करता है। अब ज्ञान तो बहुत ज्यादा हो गया, लेवल आप लोगों के पास है। हमेशा बोलता हूँ भाई कि अगर आप थोड़ा सा पूरा वीडियो को देखेंगे तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ रोजाना जरूर शेयर करता हूँ। अदरवाइज लेवल आपके पास है भाई, स्क्रीनशॉट लिया करो, सीधा टक करके लेवल अपने अपने चार्ट पे लगाओ और बल्ले बल्ले दे ठाठा। और ये लीजिए आपका तोहफा, ज्यादा लंबी नहीं करते वीडियो। ये जी, अब ये पीवर्ड देने का मकसद क्या होता है? मैं आपको क्लियर बोलता हूँ
कि यार अगर मार्केट में आपने कोई भी, अब मार्केट फॉर एग्जांपल रेंज में है, एग्जांपल देता हूँ, वही आपके पास सिंपल सा फार्मूला है कि भाई जब तक मार्केट इसके नीचे है तो यू कैन लुक फॉर सेल डेफिनेटली। इसके ऊपर जाती है तो बाय देख सकते हैं, कहाँ कहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी नेक्स्ट सप्लाईज अवेलेबल है। तो अब को सप्लाईज में आपको मार्क करके तीन तीन सप्लाईज और तीन तीन डिमांडें आपको दे देता हूँ, ठीक है, और जो मुझे लगती हैं, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चलती है वो। तो अगर आप लोगों का ये पैटर्न वर्क करता है तो प्लीज जस्ट फॉलो दिस पैटर्न एंड जस्ट फिल योर अकाउंट्स, दैट्स इट। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दीजिए। अब मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा लाइव पे मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इस हफ्ते में लाइव नहीं आ सकता। कल भी मैंने आपको ये बोला था कि कल इंशाल्लाह वीडियोस में मिलेंगे। तो लाइव इस हफ्ते मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा सी चीज़ों में स्टक अप हूँ। तो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला मैं, क्योंकि अभी लाइव शुरू इसलिए नहीं करना चाह रहा कि मैं करके फिर ब्रेक ही नहीं लगाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अब मैं शुरू करूँ तो फिर कंटिन्यू एवरी डे आऊँ, ताकि सबको पता हो कि मैंने इस टाइम पे आना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आई विल ट्राई माई बेस्ट, और फिर रोज़ाना आप लोगों के साथ लाइव पे भी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय, टाटा।